गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रशांत मर्दंगी का। आओ भाई। गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं। गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं। हमको एरे गेरे नत्थु खेरे मत कहना, हम सब पर भारी साहब एक बिहारी हैं। हम सब पर भारी भारी साहब एक बिहारी हैं। मैं जितनी देर हूं दावा करता हूं कि पांडाल उड़ा के जाऊंगा। मैं जितनी देर हूं आप मुझे सुन लीजिए, मैं आपके कदमों में हूं कि मां से बढ़कर ममता का कोई मर्म नहीं मैं पाता हूं, मां से बढ़कर ममता का कोई मर्म नहीं मैं पाता हूं, निजवानी गांव के इतर कोई कर्म नहीं मैं पाता हूं। झुक देख लिया है हर मजहब को सबके सभी अच्छे हैं, पर राजधन से बढ़कर कोई धर्म नहीं मैं पाता हूं, पर राजधन से बढ़कर कोई धर्म नहीं मैं पाता हूं। मैं सत्य सनातन संस्कार में अटूट आस्था रखने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नंद उपासक बजरंगी आप तमाम देशभक्तों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आपके समर शेष है यार हमारे समर गीत को गाऊंगा, समर शेष है यार हमारे समर गीत को गाऊंगा, सरहद पर सीना ताने उस पर उसका प्रीत सुनाऊंगा। समर शेष है यार हमारे समर गीत को गाऊंगा, सरहद पर सीना ताने उस पर उसका प्रीत सुनाऊंगा। दे दो मृत्यु का घात मुझे पर, दे दो मृत्यु का घात मुझे पर, केवल सत्य को गाऊंगा। भारत माता का बेटा हूं, भारत माता, भारत माता का बेटा हूं, भारत माता को गाऊंगा। मैं निज भारत पर न्यौछावर प्राणों को शीश नवाऊंगा, मैं निज भारत पर न्यौछावर प्राणों को शीश नवाऊंगा। मैं शब्द सिंधु के प्रबल धार से गंगा नित्य नहाऊंगा, चट्टानों पर चट्टानों पर चट्टानों पर चोट करूंगा, मैं शत्रु को आंख दिखाऊंगा। भारत माता का बेटा हूं, भारत माता को गाऊंगा, भारत माता का बेटा हूं, भारत माता को गाऊंगा, भारत माता का बेटा हूं, भारत माता को गाऊंगा। मैं ये बात अक्सर कहता हूं माधव भैया कि मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। जिसके बाप दादा ने विरासत में दहशत सौंपी है वो आज भी जिहाद और कौम के नाम पे बंदूक उठा रहा है। हम वो नहीं है जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाए, हम वो है जो आपकी महबूबा के सुर्ख होठों के लाली को अपने दिल के कलम से कागज पे उतारते हैं और उस कागज के सहारे आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कभी हमारे कवि कुल के पितामह अमीर खुसरो ने कहा कि जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दाने मेजा न ले हुआ है लगाए छतिया, कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यही प्रेम यही समर्पण जब गजल के हवाले से पहली बार मीर साहब की कलम में उतरा तो मीर साहब ने लिखा कि नाजुके नाजुके उसकी लपकी क्या कहिए, पंखुड़ी 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 गुलाब की सी है, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यही प्रेम यही समर्पण जब जिगर साहब की कलम में उतरा तो जिगर साहब ने लिखा कि एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आसिफ फैले तो जमाना है। यही प्रेम यही समर्पण जब 20वीं सदी में गीत की आवाज बनी तो भारत भूषण साहब ने लिखा कि ये असंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, ये असंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई। यही प्रेम यही समर्पण जब वसीम बरेलवी के कलम में उतरा तो वसीम साहब ने लिखा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। यही प्रेम यही समर्पण जब सन 2001 में तिलकवेल एक साधारण अध्यापक के पुत्र के कलम में उतरा तो वो हिंदुस्तान ने कहा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। यही प्रेम यही समर्पण जब निकलकर फिरोजाबाद पहुंचा तो वहां के एक हसीन शायर हासिम फिरोजाबादी ने कहा कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश सब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। और यही प्रेम यही कसक यही जुनून यही जुनून यही बेकरारी जब 6 फरवरी 2019 को प्रशांत बजरंगी के कलम में उतरा तो प्रशांत ने लिखा कि एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक दृष्टि को केवल पहुंचाया कहा, एक लड़की है सदो जगत जिंदगी, एक कबीरा ने जिसको थमाया, एक लड़की है सदो जगत जिंदगी,
एक कबीरा ने जिसको थमाया कहा, एक लड़की है साधो जगत जिंदगी। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि 1000 कैटरीना कैफ से भी मेरी महबूबा सुंदर है साहब, लेकिन देश को गा रहा हूं। इसलिए देश को गा रहा हूं कि क्योंकि कभी किसी शायर ने कहा कि यूं तो अपने इश्क पे जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। वक्त नहीं है चुमू प्रीतम के लाल बुराई गालों को, ये वक्त नहीं है चुमू में दर्पण रंजित भालों को। अभी ये कोरस प्राप्त हुआ है, वंदे मातरम गाऊंगा, भारत माता का बेटा हूँ, भारत माता को गाऊंगा, भारत माता का बेटा हूँ, भारत माता को गाऊंगा। आभार राघव बादुरिया का। हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में संस्कृति और परंपराओं के नाम पे अब कुछ बचा नहीं है। उस दौर में संस्कृति और परंपरा के सम्मान में आयोजन और उत्सव होने चाहिए, और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आइए 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरुबाबा के उन शहीदों को सलाम करें साहब। माता भैया आपके चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, और चौथी पंक्ति पर पूरे हिंदुस्तान का हस्ताक्षर देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं। मैं चौथी पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित करूंगा, और जो लोग जगह है इसका सबूत देंगे साहब। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ साहब, सुने कि सबके सपने सजे मुल्क चंगा रहे, सबके सपने सजे मुल्क चंगा रहे, संस्कृति की ये पोषक मंगा रहे। सावधान रहिएगा दोस्तों, चौथी पंक्ति आपके चरणों में निवेदित करता हूँ कि सबके सपने सजे मुल्क चंगा रहे, संस्कृति की ये पोषक मंगा रहे। सरहदों के जवानों ने हंसे कहा, हम रहे न रहे पर ये त्योहार। सरहदों के जवानों ने हंसे कहा, हम रहे न रहे पर ये तिरंगा रहे। वाह वाह भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया इस बच्चे के लिए। वाह, बहुत शुक्रिया साहब। ये देश सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के सिराओं पे खड़ा है साहब। किसी 2 कौड़ी के देश की औकात नहीं है कि इसकी अस्मिता पे प्रोसीजर उठाए। जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उन्हें समझाने की एक भाषा भी तय हो, मैं उसकी भाषा आपके समक्ष पढ़ता हूँ। और मुझे कहना नहीं पड़े कि मैं पाकिस्तान के विरुद्ध कविता पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 डाल उड़ा के जाऊंगा। आप मुझे सुन ले, अंतिम तक मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आपके बीच आने की कोशिश कर रहा हूँ कि शौर्य नहीं खोया हमने भारत भूमि के माटी की। माधव भैया आपके चरणों में कविता निवेदित कर रहा हूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ साहब, आपके दाद मिले, आपकी तालियां मिलेगी। शौर्य नहीं खोया हमने भारत भूमि के माटी की, हमने राज बचा रखी है गांधी के परिपाटी की। अगली 2 पंक्तियों पर आतंकी देश के जबों पे आपकी तालियां जूते के माफिक पड़े साहब। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं साहब कि शौर्य नहीं खोया हमने भारत भूमि के माटी की, हमने राज बचा रखी है गांधी के परिपाटी की। हम राणा के वंशज हैं, डरते नहीं षड्यंत्रों से, हम राणा के वंशज हैं, डरते नहीं षड्यंत्रों से, हम राणा के वंशज हैं, डरते नहीं षड्यंत्रों से। जिन्ना के औलादों अब चाइनीज के चमचों से, जिन्ना के औलादों अब चाइनीज के चमचों से, जिन्ना के औलादों से अब चाइनीज के चमचों से। हमने 70 में उसको हराया साहब, हमने 99 में उसको धूल चुकाया, फिर भी याद दिखा रहे हैं तो उन्हें याद कराना चाहता हूँ कि शौर्य नहीं खोया हमने भारत भूमि के माटी की, हमने लाज बचा रखी है गांधी के परिपाटी की। हम राणा के वंशज हैं, डरते नहीं षड्यंत्रों से, जिन्ना के औलादों और चाइनीज के चमचों से। अरे याद नहीं जब मारा था करगिल के चौराहों पर, शर्म नहीं आती तुमको अपने दादा नानाओं पर। तेरे अब्बू मियां जब भीख जान की मांग रहे थे, जान बचाने को कुत्तों के माफिक भाग रहे थे, जान बचाने को कुत्तों के माफिक भाग रहे थे। उस दिवस नादान समझकर क्षमादान दे डाला था, उस दिवस नादान समझकर क्षमादान दे डाला था, उस दिवस नादान समझकर क्षमादान दे डाला था। देश तुम्हारी लंबी को दयादान दे डाला था। कविता की प्रधान पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखना चाहता हूं महोत्सव हो तालियों का साहब कि शौर्य नहीं खोया हमने भारत भूमि के माटी की, हमने राज बचा रखी है गांधी के परिपाटी की। हम राणा के वंशज हैं, डरते नहीं षड्यंत्रों से, जिन्ना के औलादों और चाइनीज के चमचों से। अरे याद नहीं जब मारा था करगिल के चौराहों पर, शर्म नहीं आती तुमको अपने दादा नानाओं पर। तेरे अब्बू मियां जब भीख जान की मांग रहे थे, जान बचाने को कुत्तों के माफिक भाग रहे थे, उस दिवस नादान समझकर क्षमादान दे डाला था। देश तुम्हारी लंबी को दयादान दे डाला था। अब की बात बची रणभेरी, अब की बात बची रणभेरी, एक सबक सिखला देंगे, विश्व मानचित्र से पाकिस्तान तुम्हें मिटा देगा। अरे जियो, अरे जियो, वाह 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 भैया, जोरदार तालियां बजाइए वो बच्चा बंदर जी के लिए।
वाह 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 भैया, बहुत अच्छा भविष्य है तुम्हारा, वाह। ठीक पढ़ रहा हूँ भैया, सुने जमा दिए भाई, वाह। साहब, हम उस दो कड़ी के देश से मनीष भैया कभी भी नहीं निपट सकते हैं। निपटने का तौर है कि घर में बैठे जो जयचंद है उनको मारा जाए, इस घर में बैठे जो जाफर है उनको मारा जाए। हमने बड़े गर्व से, मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, आचार संहिता आज रात के बाद से लागू हो जाएगी साहब, अब तो बोलना है, बोलूंगा। हमने बड़े गर्व से साहब 14 में एक 56 इंची वाले को दिल्ली की सियासत पे बैठाया साहब। हमें उम्मीद थी कि धारा 370 समाप्त हो जाएगा, हमें उम्मीद थी कि हमारे कश्मीरी भाई थे पंडित लोग वहां जाके निवास करेंगे, लेकिन उसके बदले ये हुआ कि हमारे सैनिकों के लाश आने लगे साहब, हमारे सैनिकों के लाश आने लगे। उन पत्थरबाजों ने उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी साहब। तो मुझे बोलने का हक दीजिए, मैं किसी नेता का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी नेता के विरोध में कविता नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जो लोग देश के हित में नहीं रहेंगे, जो लोग कहकर मुख रहेंगे उनके विरोध में हो, उस तंत्र के विरोध में हो, तब आपकी कविता, तब आपकी तालियां चाहता हूं। कभी तुफैल जी ने लिखा साहब, ये सियासत का नशा सिद्धों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है, तबायफ्ता किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तबायफ्ता किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं ही एक लड़का लड़का हूँ पूरे देश में जो इस तरह की बातें कर सकता है, दूसरा कोई किसी में हिम्मत नहीं है साहब। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सरदार भला क्या बोलेगा, झूठों के बस्ती का भाई बाजार भला क्या बोलेगा, मेरी आंखों में देखो बस एक भारत माता दिखती है, सच मैं जो बोलूंगा साहिब अखबार भला, सच मैं जो बोलूंगा साहिब अखबार भला क्या बोलेगा। तब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ साहब, आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं तो उसके दुसाले और की इस कविता का आनंद ले। इस कविता की एक पंक्ति मोदी जी तक पहुंचाना निवेदन करता हूँ कि कोई नियंत्रण नहीं रहा बताओ मनमोहन और मोदी में, मेरी हिम्मत है और आपकी तालियां है, मैं मर्दों के बीच पढ़ने का आदि हूं, मुर्दों के बीच नहीं, समर्थन की भीख नहीं मांगूंगा आपसे। मैं कोशिश करता हूं साहब कि स्वर नहीं खोया हमने कोई नियंत्रण नहीं रहा बताओ मनमोहन और मोदी में, वीरों के मंथन होकर सोए हैं राजनीति के गोदी में। मेरा ये दम है कि मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आप सुन के दिखाइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैं अच्छे लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ कि कोई नियंत्रण नहीं रहा बताओ मनमोहन और मोदी में, वीरों के मंथन होकर सोए हैं राजनीति के गोदी में। मोदी क्या तुमने क्या उपहार दिया साहब सैनिक के खून पसीने का, तुमने क्या उपहार दिया साहब सैनिक के खून पसीने का, मोदी का यही प्रमाण दिया तुमने 56 इंची सीने का, मोदी का यही प्रमाण दिया तुमने 56 इंची सीने का। मतलब पत्थरबाज हमारे सैनिकों के हेलमेट पे थप्पड़ मारेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा साहब, मैं बोलूंगा। मैं 22 साल का हूँ, मोहन भैया कहते हैं क्या यार तुम ये ओज पढ़ते हो, वंदे मातरम गाते हो, महबूबा के जुल्म में रहो, ये सीखने की उम्र है। मैंने कहा कि पूरी जिंदगी देश सेवा को करूंगा साहब, इसलिए आपके बीच फिर कविता पढ़ने जा रहा हूँ कि कोई नियंत्रण नहीं रहा बताओ मनमोहन और मोदी में, वीरों के मस्तक होकर सोए हैं राजनीति के गोदी में। तुमने क्या अनमोल भाग दिया साहब सैनिक के खून पसीने का, मोदी का यही प्रमाण दिया तुमने 56 इंची सीने का। और मेरी अपेक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं, सबकी अपेक्षाएं एक हो, तब फिर दूसरी पंक्ति पर आपकी तालियों की मोहर लगे साहब कि कोई नियंत्रण नहीं रहा बताओ मनमोहन और मोदी में, वीरों के मस्तक होकर सोए हैं राजनीति के गोदी में। क्या अनमोल भाग दिया तुमने साहब सैनिक के खून पसीने का, तुमने क्या यही प्रमाण, मोदी का यही प्रमाण दिया तुमने 56 इंची सीने का। अगर परुष है तुमने तो पत्थरबाजों का तुम प्रतिकार करो, अगर परुष है तुमने तो पत्थरबाजों का तुम प्रतिकार करो। अरे उस दिन दिल्ली छोड़ो साहब लाल चौक पे हूँगा, अरे कुछ दिन दिल्ली छोड़ो लाल चौक पे हुंकार करो। और कौन भरो साहब लाल चौक पे हुंकार कि रोज जिहादी पिल्ले घाटी में चांद सितारे लहराते हैं। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ साहब कि रोज जिहादी पिल्ले घाटों में चांद सितारे लहराते हैं, इन कतारों के करतूतों से शीश हमारे झुक जाते हैं। रोज जिहादी पिल्ले घाटी में चांद सितारे लहराते हैं, इन कतारों के करतूतों से शीश हमारे झुक जाते हैं। मेरी भारत माता छज्जन प्रतिछन करा क्रंदन करती है और उनके आंसू से निर्लज राजनीति चंदन करती है। आदर्श हो चुका है देश हमारा तुलसी के रामायण का, दंश झेल रही है सीता देखो जिहादी जैसे रावण का। मूर्छित पड़ा है महाभारत के रंग में और द्रौपदी का कुंडल है फिर दुष्ट दुशासन के फन में। प्रताड़ित हो रही है सावित्री सती के पत्थर और ठास कर रही है शुभलेखा रावण के कृत पर। अरे चक्र
करता, रावण बनकर दिवाली का त्योहार नहीं करता। रावण बनकर दिवाली का त्योहार नहीं करता। तो है अर्जुन को संदेश करो, पंकजा गांधी की भारत माँ का जय हो, भारत माँ का जय घोष करो। खंड खंड में चाहे इसका प्राण पंक्तियां दे रहा हूं, उत्सव में बदल देना साहब पंडाल को साहब। खंड खंड जो चाहे इसका उन पर तुम तो राज करो। धर्म के हित में दुर्योधन का संहार करो। धर्मराज के हित में दुर्योधन का संहार करो। धर्मराज धर्म के हित में दुर्योधन का संहार करो। धर्मराज धर्म के हित में दुर्योधन का संहार करो। धर्मराज धर्म के हित में दुर्योधन का संहार। मेरे पिताजी मेरे दरवाजे पे एक मंदिर बनवाए हैं। मेरी बचपन से लेकर जवानी उसी मंदिर के देहरी पे बीत रही है। पुजारी जी हमें सुबह सुबह जब पढ़ाया करते थे कि श्री रामचंद्र कृपाल मन हरण बब्बर दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पट कंजारुणम कंदर अग्नि अमित छपी नवनी नीरन सुंदरम पटपीठ मानव दरिद्र शिशुजी नवमी जनक सुदावरम। इसके बाद इस वंदना के बाद हमारे मोहल्ले के सारे लड़के उद्घोष में पढ़ते थे श्री राम राम रामेति रमे रमे राम मनोर में सहस्त्रा राम तकुल्लम राम नाम वराणे। आज राम की धरती पर साहब राम पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। तब इस बजरंगी को आदेश दीजिए कि मैं कुछ बोलूं। स्वागत है। अगर आप राम की मर्यादा पे अगर प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो मुझे आदेश दीजिए कि मुझे बोलना पड़ेगा साहब। नहीं बोलूंगा तो कल हो के हमारे राम पे बोला जाएगा, कल हो के हमारे अन्य देवताओं पे बोला जाएगा हमने सेक्सी दुर्गा सह लिया साहब। अब नहीं होगा। हम राम पे अमर्यादित टिप्पणियां नहीं सुनेंगे। मैं कहने की कोशिश करता हूं तब पढ़ने की कोशिश करता हूं। उधर के लोग भी चेतना संपन्न हो तो एक बार समर्थन कर दीजिएगा। बस 2 बंद पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद सीधे सीधे आप मोहन मंत्री से मुखातिब होंगे। इसके बाद कम से कम 20 मिनट आप उनको सुनेंगे। 20-22 मिनट माधव भैया जितनी देर आप चाहेंगे सुनने के लिए सुनिए। एक ऐसा स्टाफ जो कल आज रात 7 बजे आपको जी न्यूज के कलयुग पे भी देख रहा होगा। जो लोग देख रहे हैं उनको देख रहे होंगे। आज करोड़ों की जनता उनको देख रही होगी। आप भी उनको आज यहाँ सुन ले। फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा एक छोटी सी कविता पढ़ के कि 1700 के साहित्य का इतिहासों का वाची हूँ, कि 1700 के साहित्य का इतिहासों का वाची हूँ। हिंदुस्तानी माटी का बेटा बलिदानी का दीजी हूँ। 1700 के साहित्य का इतिहासों का वाची हूँ। हिंदुस्तानी माटी का बेटा बलिदानी का दीजी हूँ। मैं शब्द सनातन संस्कृति का केवल एक उपासक हूँ। तुम्हें बताता हूँ समझो मैं शिशु पालना नाटक हूँ। रावण का जो दम हरे में, रावण का जो दम हरे में, रावण को का जो दम हरे में, मैं उस दर्पण का दासी हूँ। जिसके राम बने मैं उस भारत का वासी हूँ। जिसके राम बने मैं उस भारत का वासी हूँ। समर्था में यहाँ हमारे क्रांति की ज्वाला हूँ। दुर्योधन विध्वंस करे तो अर्जुन का रखवाला हूँ। तीर के छोटे तक से मैं उसकी आशा हूँ। समर क्रांति के समय पर वीरों की परिभाषा हो। मैं सत्ता का सर्वोच्च शिखर हूँ। मैं सत्ता का सर्वोच्च शिखर हूँ। जनता का प्रत्याशी हूँ। रख में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। रख में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का है साहब। ये देश खाना तो गफ्फार खान का देश है साहब। मैं एक बात का कट्टर विरोधी हूँ साहब कि राम को गाली देने वाला कभी इस्लाम का पुजारी नहीं हो सकता और इस्लाम को गाली देने वाला कभी राम का पुजारी नहीं हो सकता।